फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उमेश पाल हत्याकांड के 5 लाख के इनामी शूटर का सिविल लाइंस थाने के संरक्षण में फल फूल रहा कारोबार। सिविल लाइंस स्थित अतीक अहमद के अली टावर व एटलांटिस मॉल के सामने खुलेआम नो वेंडिंग जोन में लग रही दुकान। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से बंद हो गई थी दुकान। सिविल लाइंस थाने की मिलीभगत से पुनः लगने लगी दुकान। इस अवैध दुकान के शूटर अरमान की लाखों रुपए की होती है कमाई। इनामी शूटर अरमान ने अली टावर के सामने कोलकाता रोल कॉर्नर व एटलांटिस मॉल के सामने मोमोज व अन्य खाने पीने की दुकान लगवाता था। सूत्रों के मुताबिक सिविल लाइंस थाना प्रभारी, सिविल लाइंस चौकी प्रभारी व कार खास ड्राइवर दुकान लगवाने के लिए मोटी रकम लेते थे। शूटर अरमान के फरार होने के बाद इन दुकानों से सिविल लाइंस थाना वसूल रहा है मोटी रकम। जहां एक तरफ यूपी पुलिस व यूपी एसटीएफ की चुनौती बना हुआ है 5 लाख का इनामी शूटर अरमान, तो वहीं सिविल लाइंस थाने के संरक्षण में फल फूल रहा उसका कारोबार। सबसे बड़ी बात है कि सिविल लाइंस पुलिस की अब छवि पर खड़े हुए हैं सवाल। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो जहां पर लगती है अरमान की दुकान। एटलांटिस मॉल और अली टावर के बाहर अरमान की दुकान का वीडियो हुआ है सोशल मीडिया पर वायरल। अब देखना होगा इस पर किस तरह की होती है कार्रवाई। वहीं वायरल होने के बाद वीडियो अब पुलिस कमिश्नर प्रयागराज ने अब इसकी जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस कमिश्नर प्रयागराज रमेश शर्मा ने एसएपी करैली को जांच के आदेश दिए हैं। अब जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि इन आरोपों में कितनी सत्यता है और कितना झूठ। संगम नगरी प्रयागराज में एक मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें अब पुलिस पर सवाल खड़े हुए हैं। जहां एक तरफ यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ लगातार उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और लगातार दबिश दे रही है। ऐसे में शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम और साथ ही साबिर की पुलिस तलाश में जुटी है। वहीं 5 लाख का इनामी अरमान को लेकर अब बड़े सवाल खड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हो रहा है। जो अरमान के बिजनेस थे पूरी तरह से बंद हो गए थे और फिर से अरमान का बिजनेस एक बार सक्रिय हुआ है और अरमान के लाखों रुपए के अवैध बिजनेस फिर से सिविल लाइंस में चल रहे हैं। और ऐसे में सिविल लाइंस इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज और उनके ड्राइवर पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उनके संरक्षण में ये चल रहा है और अरमान गाढ़ी कमाई इस समय कर रहा है और अरमान को फ़ायदा पहुंच रहा है। चाहे वो अली टावर हो, चाहे कोलकाता बाज़ार हो, चाहे एटलांटिस मॉल, अरमान के यहाँ पर खाने पीने के स्टॉल चल रहे हैं जिससे अरमान को लाखों रुपए के फ़ायदे हो रहे हैं। ऐसे में मैसेज को लेकर जब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल होने लगा तो इसकी जांच पुलिस कमिश्नर प्रयागराज ने एसीपी करैली को दे दी है और ऐसे में अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इसमें कितनी सत्यता है। सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में जहां निरंजन के पुल के नीचे का रास्ता रेल चौड़ीकरण को लेकर जहां 3 महीना 10 दिन के लिए बंद कर दिया है, यानी पूरे 100 दिन के लिए रास्ता बंद कर दिया गया। उसके बावजूद लोग जान खतरे में डालकर आप देख सकते हैं किस तरह से खड़ी की गई ऊंची दीवार को फांद कर जा रहे हैं। ऐसे में कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, जिसके कारण किसी समय भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि पुल के नीचे लगातार चौड़ीकरण का काम चल रहा है और जिसको लेकर रेलवे ने अब दीवार उठाकर रास्ता बंद कर दिया है जिससे कोई आ जा ना सके। उसके बावजूद लोग नियम कानून को ताक पर रख कर जान खतरे में डालकर ये बिजली के मोटे तारों को पकड़कर यहाँ से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये तार वो तार है जो बिजली घर से निकलकर विद्युत सप्लाई पावर हाउस को देते हैं और इन तारों को पकड़कर लोग दीवार फांद कर आ रहे हैं और जा रहे हैं। ऐसे में कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। संगम नगरी प्रयागराज में आज जहां किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्या नंद गिरी और टीना माँ व किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य ने आज बागड़ धर्मशाला के पास पेयजल का निःशुल्क आज उद्घाटन किया है। ऐसे में किन्नर महामंडलेश्वर कौशल्या नंद गिरी उर्फ टीना माँ के संग कई किन्नर समुदाय के लोग उपस्थित थे और साथ ही उनका कहना था कि गर्मी जिस तरह से पड़ रही है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसको देखते हुए आज किन्नर अखाड़े की ओर से पेयजल की व्यवस्था की जा रही है जिससे कि राहगीरों को आसानी
से पानी मिल सके और किसी को किसी प्रकार की समस्या ना हो। जिस तरह से गर्मी पड़ रही है और लोगों को पानी खरीद के पीना पड़ रहा है, उसको देखते हुए किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना मां ने पेयजल का उद्घाटन किया है और पियाऊ को निःशुल्क चालू किया है। उनका कहना है शहर के अन्य क्षेत्रों में भी उनके द्वारा पियाऊ का उद्घाटन किया जाएगा, जिससे कि सभी को राहत मिल सके। ऐसे में किन्नर अखाड़े व कई समाज सेवी संगठन भी इस समय मौजूद रहे। अफजाल अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर। अफजाल अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी 4 साल की सज़ा। एमपी एमएलए कोर्ट ने के फैसले के खिलाफ अफजाल अंसारी ने हाई कोर्ट में दी थी चुनौती। वहीं मामले की आज हाई कोर्ट में होनी थी सुनवाई। यूपी सरकार के मोहलत मांगे जाने पर आज नहीं हो पाई सुनवाई। अफजाल अंसारी के मामले में अब 24 मई को होगी सुनवाई। बता दें, जहां गाज़ीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी व अफजाल अंसारी को सज़ा सुनाई थी। जहां मुख्तार अंसारी को 10 साल की तो अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत 4 साल की सज़ा सुनाई थी, जिसको लेकर अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई होनी थी। वहीं अफजाल अंसारी की सुनवाई आज जहां होनी थी तो वहीं यूपी सरकार ने मोहलत मांगी, जिसके बाद आज सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई अब 24 मई को होगी। संगम नगरी प्रयागराज बढ़ती गर्मी के प्रकोप को देखते हुए बच्चों का किस तरह से रखना चाहिए ख्याल, क्योंकि बच्चों को अक्सर डिहाइड्रेशन और कई प्रकार की समस्या होती है, क्योंकि उनको नहीं समझ में आता उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऐसे में बड़ों को उनको ख्याल रखना चाहिए और गर्मी से बचाना चाहिए और हेल्दी फूड देना चाहिए। और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर डॉक्टर का, आइए दिखाते हैं आपको। ये होता है क्या, बच्चों को ये तो नहीं पता होता है ना कि हमें पानी की ज़रूरत कब है। बच्चे पानी का समझ भी नहीं पाते कब पीना है। और हम लोग क्या अभी तो उत्तर प्रदेश सरकार में लागू कर रखा है कि मॉर्निंग में स्कूल चला रहे हैं और लगभग 11-12 बजे तक छोड़ दे रहे हैं। अब बच्चे भी स्कूल जाते हैं, वहाँ पे फ्रीज़र लगाता रहता है, ठंडा पानी को पीने लगते हैं, या फिर धूप में गए तो उनको मालूम नहीं रहता कि पानी को रेशियो को बना के रखना है। इस वजह से बच्चों को हम लोग को ख्याल रखना है या टीचर को ख्याल रखना है, ना कि बच्चे अपना ख्याल रख पाएंगे। इसी वजह से कोशिश होता है कि बच्चों को अगर ख्याल रखेंगे तो वो बीमारी से बचे रहेंगे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम नहीं होगी। किन प्रकार की समस्या हो रही है? देखिए, अक्सर होता क्या है इस तरह में, क्या कहते हैं, लूज मोशन, उल्टी की ज़्यादा समस्या होती है, गैस्ट्राइटिस हो रहा है, लूज मोशन की लगातार दिक्कतें बनी रहती है। तो हम लोग को खाने में भी सलाद वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, ऑयली चीज़ों से परहेज रखना चाहिए, पानी के रेशियो को बना रखना चाहिए। बच्चों को ऑयली चीज़ों से, जंक फूड से परहेज रखाना चाहिए। और बिस्किट वगैरह है या दाल है, रोटी है, इस तरह की चीज़, हरी सब्जियों का सेवन कंटिन्यू अच्छे से रखना चाहिए। देखिए, गर्मी से बचाव के लिए हम लोग को तो यही है कि कोशिश करना चाहिए अपना काम को जल्दी से जल्दी दिन में निपटा लेना चाहिए, 10, 11, 12 बजे के अंदर और शाम को 5 बजे के बाद रखना चाहिए। और बाहर अगर निकलना पड़ता है तो हम लोग को अंगोछा या छतरी का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, इसमें सेब है, पाइनएप्पल है, तरबूज है, हिरमंजी है, इस तरह के फल जिसमें पानी का रेशियो ज़्यादा रहता है, खीरा है, ककड़ी है, इस तरह के फल को ज़्यादा पना बना के इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि पानी का रेशियो बना रहे बॉडी के अंदर। संगम नगरी प्रयागराज में लाखों वोट से नवनिर्वाचित महापौर उमेश चंद गणेश केसरवानी आज चौक क्षेत्र में पहुंचे, जहां उनका व्यापारी समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया, फूल माला पहनाकर उनको शुभकामनाएं दी। बता दें, उमेश चंद गणेश केसरवानी आज चौक क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां व्यापारी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उमेश चंद केसरवानी ने आज यहां पर लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी किसी समस्या का हमेशा निस्तारण किया जाएगा, किसी भी हाल में उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इस मौके पर कांग्रेस से नवनिर्वाचित पार्षद ज़िया उबैद खान ने बीजेपी के महापौर गणेश केसरवानी का स्वागत किया और साथ ही उनके साथ जुलूस में चलते दिखाई दिए। ऐसे में लोगों ने गणेश केसरवानी जिंदाबाद के नारे लगाए और गणेश केसरवानी ने हाथ उठाकर सभी का अभिनंदन किया और सब उसने उनको शुभकामनाएं दी। संगम नगरी प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र में एक कार में आग लग गई। आग देखते ही देखते आग का गोला बन गई। बता दें, करेली के गौस नगर गड्ढा कॉलोनी एवं डेयरी के पीछे खड़ी कार में अचानक से आग लग गई। आग देखते देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जहां रेनॉल्ड्स की क्विड कार खड़ी हुई थी और अचानक से उसमें आग लग गई। देखते देखते आग का पूरा हिस्सा जलकर
पूरी तरह से आग की लपटें उठने लगीं और ऐसे में मौके पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को पर काबू पाया और पूरी तरह से आग को बुझाया। मगर जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती, कार पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो गई थी। ऐसे में मौके पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, सभी लोग सुरक्षित हैं। मगर मौके पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और विकराल रूप धारण करी आग को बुझाया। वट सावित्री का पर्व संगम नगरी प्रयागराज में पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। वट सावित्री का ये व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या की तिथि को रखा जाता है। इस मौके पर सुहागिन स्त्रियां वट वृक्ष की यानी बरगद के पेड़ की पूजा कर अपने सुहाग की सलामती व उनकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना कर रही हैं। महिलाओं ने आज निर्जला व्रत भी रखा है। प्रयागराज में महिलाओं ने पहले त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई और उसके बाद बरगद के पेड़ की परिक्रमा व पूजा अर्चना कर अखंड सौभाग्य की प्रार्थना की है। ऐसे में वे सावित्री पर्व पर बरगद की पूजा का विशेष महत्व भी है। महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार व लाल जोड़े बरगद पेड़ सूत बांधकर उनकी परिक्रमा करती हैं। वट सावित्री व्रत की कथा सावित्री व सत्यवान की कथा से जुड़ी हुई है, जहां माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा के लिए यमराज से प्रार्थना कर सुहाग वापस पाया था। हालांकि इस बार गर्मी बहुत है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में सुहागनें घर से बाहर निकलकर बरगद यानी वट वृक्ष की परिक्रमा कर पारंपरिक तौर से रस्में निभा रही हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक माता सावित्री ने अपने सुहाग बचाने के लिए मृत्यु देव के देवता यमराज के फैसले को बदलने पर विवश कर दिया था। इसी पौराणिक कथाओं को लेकर अब इस सुहागनें हर साल वट वृक्ष की पूजा करती हैं और व्रत सावित्री रखती हैं और ऐसे में पूजा अर्चना कर विधि विधान से अपने सुहाग की लंबी आयु और स्वस्थ रहने की कामना भी करती हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है सुहागन महिला का, आइए दिखाते हैं। जो आज बरगदियाई का अमावस का जो वो मनाया जाता है, क्या मानता है और किस लिए मनाया जाता है? हम लोग सुबह ये नहा धो के पूजा करते हैं, सुबह से खाना पीना बना के पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं अपनी पति की दीर्घायु के लिए। किया जाता है ऐसे ही हर साल हम ये व्रत करते रहेंगे, ऐसे ही हर साल हम क्या मनोकामना मांगी हमने पति की लंबी उम्र के लिए मनोकामना मांगी है। देख चढ़ाया है, चने चढ़ाए हैं, सिंदूर हल्दी चावल से पूजा किया है और फेरी लगाई है 12 और पूजा की है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।